हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। तो दोस्तों, आज यह वीडियो बनाने का जो मकसद था, मैं सुबह अभी शाम के टाइम पर ला रहा हूँ। मैंने जैसे कि कहा था, रोज़ आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए एक ज़रूर वीडियो लाऊंगा। थोड़ा सा आज सुबह मैं बिजी हो गया था, प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से यह वीडियो अभी शाम को डाल रहा हूँ। बच्चों ने काफ़ी मुझे मैसेज वगैरह करे, फ़ोन भी करे कि सर आपने वीडियो नहीं डाली। तो दोस्तों, मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं अभी भी सेग्रीगेशन के साथ ही जाऊँगा और ये स्टैंड मेरा आखिरी तक रहेगा, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चों का हर बार नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो आज ये न्यूज़ें निकल के आई थी, आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा, 50 हफ्ते के आसपास वाला ये जो आया था, ये अभी मिल के ही हो रहा है। देखो, अभी पकड़ की जा रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ अभी की भी बता देता हूँ। अभी लेटेस्ट अभी अभी जो मुझे पता चली है, उसमें इस बार की जो कार्रवाई होने वाली है वो बच्चों पर भी स्टार्ट हो गई है। कितनों को क्या कहते हैं, अरेस्ट कर लिया है एसटीएफ ने। और बहुतों के साथ बहुत बच्चों के खिलाफ धाराएं लगा दी गई हैं बच्चों पे, जिनने क्या कहते हैं जांच में सपोर्ट नहीं करा। और अभी भी जो बचे हुए हैं उनके पास टाइम है। टाइम पर आप लोग क्या कहते हैं सपोर्ट करिए और एसटीएफ को बता दीजिए कि हम इतने हैं, या जिसको जिसके बारे में पता है आप बताइए, क्योंकि आप लोग जितना देर करेंगे उतनी ही आप लोगों के लिए दिक्कतें होने वाली है। बाकी मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं री एग्ज़ाम को छोड़ के मेहनती बच्चों के साथ हूँ। और क्यों, उसका कारण है मेहनती बच्चों के साथ होने का, क्योंकि हर बार मेहनती बच्चा ही नहीं भुगतेगा। क्यों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल बच्चे सब हरिद्वार जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। उसमें भी यही है कि आयोग री एग्ज़ाम न कराकर सेग्रीगेशन करे। बिल्कुल सेग्रीगेशन हो सकता है। और अब बातें होने लगी हैं ट्विटर पर, आपने ने देखा होगा, जो बेरोजगार संघ है या जो बच्चे हैं यूपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं सचिव और अध्यक्ष का। सीधी सी बात है, आपके नाक के नीचे इतना सारा कुछ हो गया जो होना नहीं चाहिए था। आप लोग मतलब दोषी तो हैं ही आप भी, क्योंकि आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और आप इसलिए दोषी हैं सचिव साहब, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले आज आपको जवाब देना पड़ेगा। 3-4 महीने पहले जब बॉबी भाई आपके पास आए थे, और अमोला भाई भी थे उनके साथ में उस टाइम पे, जो मुझे पता है उस टाइम का, आपके पास आए थे बॉबी भाई। उन्होंने आपके सामने सबूत रखे थे, आपको बोला भी था, आपको बताया था, आगाह किया था कि एजे में लीक हुआ है पेपर। और उन्होंने कुछ आपको क्लू भी दिए थे, लेकिन आपने उसको सिरे से नकार दिया था कि ये यूपीपीएससी है, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपके नाक के नीचे ये हुआ है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इसमें गुनाहगार हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जब आपको पहले आपने 3 महीने बर्बाद कर दिए, उतने बच्चों का इंटरव्यू लिया है, और जब आपको उस समय आगाह किया था तो आपने इंटरनल जांच करनी चाहिए थी अपने स्तर से। और सेग्रीगेट करें, एक ही मुद्दा है, एक ही पॉइंट है, सेग्रीगेट करें, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपके करनी को, आयोग की करनी को बच्चे नहीं भुगतेंगे। गलती आयोग की है। आयोग से पेपर लीक हुआ, कहीं बाहर से नहीं हुआ है। तो आयोग को चाहे सस्पेंड करे, आयोग को कहने का मतलब है, आयोग का मतलब जो भी कुछ होना है आयोग के साथ होना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं। दूसरी बात बच्चों, सेग्रीगेशन इसलिए भी कह रहा हूँ, सेग्रीगेशन में सबको फ़ायदा है। मैं अभी बता रहा हूँ, जितने भी नाम निकल के आ रहे हैं जो सब ज़्यादा नंबर वाले हैं, सारे बाहर होने के कगार पे हैं। सेग्रीगेशन होने से क्या होगा, मैक्सिमम 90% बच्चे बाहर हो रहे हैं। कुछ ही बच्चे, 10% बच्चे ही फेयर निकल के आ रहे हैं, जिनके बहुत हाई नंबर थे। ज़्यादातर वही पकड़े जा रहे हैं, मास उसी में है पूरा। और कैंसिल गैंग में वही चालू जो चीज़ें ये हो रही हैं, कैंसिल कैंसिल जो लोग कह रहे हैं, कैंसिल वाले में वही शामिल है। वो ये चाह रहे हैं कि इस बार वो क्या चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप भटके नहीं, अभी भी अपना क्या कहते हैं एक टारगेट रखें कि सेग्रीगेशन करना है। क्यों वो सेग्रीगेशन नहीं चाह रहे? सेग्रीगेशन अगर होगा तो उनके नाम सामने आ जाएंगे दोस्तों। सेग्रीगेशन से उसके नाम सामने आएंगे और उन लोगों को जेल होगी, वो लोग सस्पेंड होंगे। अब वो चाह क्या रहे हैं कि जैसे पटवारी में हुआ,
गुपचुप चुपचाप से पेपर कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल का एक जो वो बना रखा है ना, ये जहाँ जहाँ जो लोग लिख रहे हैं, फेसबुक पे भी लिख रहे हैं, सब जगह कैंसिल लिख रहे हैं, ये वही हैं जिन लोगों ने पेपर खरीदे हुए हैं। जो चोर हैं वो ये चाहते हैं कि अब पेपर कैंसिल हो जाए और वो लोग चुपचाप बच निकलें। ये मामले को दबाने के लिए होता है। कभी भी ये भर्ती रद्द कर देंगे तो मामला दब जाएगा, चोर बच जाएंगे। तो हमको एक ही स्टैंड क्लियर रखना है कि इस बार क्या कहते हैं, बच्चों के साथ बच्चों का नुकसान ना हो और एक ही सीधे सीधे छटनी होनी चाहिए। चाहे उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने जितने 3,000 बच्चे निकाले, 3,000 के 3,000 चोर हों, उनको बाहर करो, उनके नीचे वालों को निकालो। हम तो ये कह रहे हैं सबकी छटनी करो। 300 ही निकल आए हैं उसमें फेयर बच्चे, चाहे मेरिट उसमें 420 जाए, 430 जाए, 380 जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छटनी होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे 3,500 में से 2,500 बाहर हो जाए, 1,500 बाहर हो जाए, 1,000 बाहर हो जाए, लेकिन बाहर होने चाहिए इस बार। सबसे पहला ये है। और दूसरा क्या कहते हैं, जो छटनी होगी, छटनी के फ़ायदे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, छटनी से सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, छटनी होने से ये चोर जो हैं सारे बाहर आ जाएंगे, सबकी नज़रों में आ जाएंगे, ये सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। अगर छटनी नहीं होती है, अगर री एग्ज़ाम होता है, तो ये चोर फिर से उस पेपर में बैठेंगे, जो सबके लिए घातक है। ये अभी भी चोरी कर रहे हैं, ये वहाँ पर बच जाएंगे, फिर चोरी करेंगे। अभी इन्होंने चतुर्वेदी पकड़ा है, फिर किसी और वेदी को पकड़ेंगे। तो ये क्लियर है, इन्होंने चोरी करना तो छोड़ना नहीं है। एक बार चोर चोरी करना सीख जाता है तो उसके बाद वो छोड़ता नहीं है। तो स्टैंड क्लियर है, छटनी होनी चाहिए। और इसके फ़ायदे में आप लोगों को देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, ये चोर जब बाहर हो जाएंगे, इनकी संख्या जो आ रही है अभी तक 50, 55, 60 के आसपास आ रही है, और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे रमोला भाई बता रहे थे, उनको भी मैं देखते रहता हूँ, फॉलो करते रहता हूँ, तो वो भी ज़्यादा बता रहे थे। तो ये जब बाहर हो जाएंगे ना दोस्तों, आप सीधी सीधी मान लीजिए कि क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ, जनरल की कट ऑफ 550 से नीचे दिखेगी आपको जब ये चोर बाहर हो जाएंगे। मैं साफ कह रहा हूँ अभी आपसे, 550 से नीचे जनरल की कट ऑफ आएगी। विद इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, विद इंटरव्यू, और जनरल की बात कर रहा हूँ बिना इरिगेशन के ऐड होने के। जब ये चोर बाहर हो जाएंगे, आप सीधे सीधे मान के चलो, यही लोग वो थे जो मेरिट को चढ़ा रहे थे। मेरा पिछला स्टैंड क्या था, मैं जो बोल रहा था उस टाइम पे, जो इनके एनालिसिस करके उस टाइम पे मैंने बोला था कि 650 से ऊपर, 550 से ऊपर जो भी बच्चे हैं, लेकिन इन चोरों का तो पता ही नहीं था कितने हैं करके चोर। हमने तो एक सर्वे जो देखा था, सर्वे करवाया था, उस सर्वे के अनुसार बोला था कि जिन बच्चों के हमें जो मिले थे 200, 250, 600 से ऊपर मिले थे, करीब 225 या 230 जो भी थे, इतने मिले थे। तो उसके हिसाब से हमने एक एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस के हिसाब से हमने बताया था कि जेई की 630 से 640 जाएगी करके। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं अपने उस पर अडिग रहूँगा। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, 550 से नीचे मेरिट आएगी बिना इरिगेशन के, और इरिगेशन ऐड हो रही है, ये कन्फर्म है। इरिगेशन ऐड होने के बाद यही वैकेंसी आपको, यही ये 520 या 530 के बीच में, इतना मैं बता रहा हूँ आपको, 520 के इर्द गिर्द ये आपको कट ऑफ दिखेगी। 520 के इर्द गिर्द आफ्टर इंटरव्यू ये कट ऑफ जाएगी जनरल की, 520, 525, 530। ये एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसीलिए आज दिन भर इसी में लगा हुआ था, थोड़ा बहुत देख रहा था बिना उसके कि कितने चोर हो सकते हैं, कैसे निकलेंगे जो। लेकिन इन चोरों को पकड़वाना बहुत ज़रूरी है, इनको बाहर करके मेहनती बच्चों का भला हो। और आप लगा लीजिए, अगर ये 520 वाला है तो इसमें से आप -70 कर लीजिए, तो कहाँ तक के बच्चे का नंबर आ रहा है। क्योंकि मास जितना भी है इसके बाद, पहले तो जो था वो मास था आपका 500 से लेके 550 में। और ये मत समझिए आपकी 500 से 550 में चोर नहीं होंगे, 100% होंगे वो भी। हर एक की बुद्धि तो इतनी रटने वाली नहीं है ना। तो यहाँ से भी बाहर होंगे बच्चे बहुत, 500 से 550, 550 से 500, 650 तक, 650 से 700, 700, 750, ये सब बाहर होने वाले हैं इसमें। बहुत, सब नहीं, फेयर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। फेयर बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरों का बाहर होना बहुत ज़रूरी है, और ये चोर बाहर होने चाहिए। इस बार एक ही स्टैंड रखना है कि छटनी होनी चाहिए, सभी को न्याय मिले, अभ्यर्थियों को जिन्होंने क्या कहते हैं परीक्षा दी है। आयोग की कन्नी को बच्चे नहीं भुगतेंगे। एक फ़ायदा ये है कि मेरिट अपने आप ही डाउन आएगी, पिछली बार से नीचे जाएगी। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ आपको, नहीं जाएगी तो आप मेरे से कहना, मुझे गाली देने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की
कि पिछली बार की मेरिट से नीचे मेरिट आएगी, ये चोर जब बाहर हो जाएंगे। नंबर 1 फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा, ड्राफ्टमैन और उसके पेपर हैं, ड्राफ्टमैन के पेपर हैं, यूपीसीएल के पेपर हैं, जो क्या कहते हैं वैकेंसी आ रखी है, यूजेवीएनएल, ठीक है। 2 नंबर पर आपको जो बता रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे यूजेवीएनएल, ठीक है, और ड्राफ्टमैन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अगर ये री एग्ज़ाम की वो आती है तो मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ 5-6 महीने से पहले कोई री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। चाहे आप आयोग के सर फोड़ दो या अपना सर फोड़ लो, जो भी ऐसे उल्टे चीज़ों को मतलब अपने दिमाग में ला रहे कि 4 महीने में करा देंगे, ये उल्टे अपने खोपड़ी मतलब इतना मत चलाओ कि हम 4 महीने में करा लेंगे, कहीं कुछ नहीं होना है। अभी आपको बता दूं, क्या कहते हैं 3-4 महीने बाद ना, तो कम से कम सारी स्थितियों को देख के ये चीज़ें कहनी चाहिए। आप मुझे गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मई जून के बाद क्या कहते हैं नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव हैं, आचार संहिता लग जाएगी, किसी भी स्थिति में कोई पेपर नहीं होना 3-4 महीने बाद, तो 6-7 महीने के लिए लटक जाएगा, 2 महीने पूरा उसमें वो रहेगा बीजी, तो 6 महीने बाद आप देख लो, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा एग्ज़ाम। तो ये 4 महीने वाली बात तो भूल ही जाओ, कहीं कुछ नहीं होना है 4 महीने के अंदर। 4 महीने बाद अभी क्या कहते हैं, ये फरवरी आ गया, फरवरी में 4 महीने जोड़ रहा, अब अभी मई जून के बाद क्या कहते हैं नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव स्टार्ट हो जाने हैं। उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री के एग्जाम, क्या कहते हैं पीएम वाले वो हो जाने हैं। आपकी फरवरी में आचार संहिता पिछली बार लग गई थी 2019 में 9 फरवरी को, और इस बार हो सके कभी भी लग सकती है। आचार संहिता लग जाएगी, मार्च अप्रैल तक पूरा घुस गया, अप्रैल में रिजल्ट आता है, फिर वो शपथ वपथ लेते हैं, मई से स्टार्ट होगा, 1 साल पूरा घुस गया, 1.5 साल अगर अभी हम इसको मान के चले तो कहीं भी कुछ भी है, 4 महीने वाला कुछ नहीं है। दूसरा, ये सबसे बड़ा घाटा है आपका, और ये जो है ये, हाँ, जो मैं इसलिए समझा रहा था वो ये है कि ये अगले साल तक चले जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो ड्राफ्टमैन और यूजेवीएनएल जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, और इसकी डेट पहले ही आ गई है, जून और अगस्त में, ड्राफ्टमैन के जून में है, यूजेवीएनएल के अगस्त में है, तो इन दोनों का रिजल्ट आप लोगों को लगभग साथ में देखने को मिलेगा। और जो बच्चे ड्राफ्टमैन में, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, जो यहाँ अच्छे नंबर ला रहे हैं यूकेपीएससी में, उन्होंने ही लाना है, चाहे आप कुछ कर लो, वो ड्राफ्टमैन की सीट भी खा जाएंगे आपकी, यूजेवीएनएल की सीट भी वही बच्चे खाएंगे आपकी, 100% लिख के ले लो आप। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे, ये आप मत सोचो कि जिनको डर है, मतलब हर आदमी ऐसा भी नहीं है, कोई कह रहा है मैंने 6 महीने से बुक नहीं उठाई, लेकिन जिन्होंने बुक उठा रखी है वो बुक उठाते हुए ही हैं अभी भी। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं नहीं छोड़ रहे, तो उन्होंने आपके ड्राफ्टमैन भी खा जानी है, यूजेवीएनएल भी खा जानी है। तो कम से कम इन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ छूट जाएँ, जो मेहनती बच्चे, मान लो कोई यूकेपीएससी में सेलेक्ट नहीं होता है, वो तैयारी कर रहा है, तो वो आराम से इनकी मेरिट में, आपको बता दो, अगर 100 नंबर का पेपर होगा ना, पिछली बार भी ऐसी हुआ था दोस्तों, बहुत से बच्चों का, एवरेज बच्चे जो बच गए थे, उनका सिलेक्शन इसमें हो गया था। क्या कहते हैं, सर्वेयर का एग्ज़ाम हो गया था और ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद जस्ट बाद यूकेपीएससी के बाद वो सारे बच्चे ड्राफ्टमैन में सिलेक्शन हो गया था उनका, जो चूक गए थे, क्या कहते हैं जेई वाले में, जेई 2015, माफ़ कीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ड्राफ्टमैन और उसमें, सॉरी, जो पिछली बार यूकेपीएससी, क्या कहते हैं यूकेपीएससी का 2015 का पेपर हुआ था, उसमें जो चूक गए थे, जब रिजल्ट आया तो उनका ड्राफ्टमैन और उसमें हो गया था, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ड्राफ्टमैन में हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं जस्ट, क्या कहते हैं, और आपको बता दूं उसके जस्ट बाद 2018 में जैसे रिजल्ट आया था, सारे बच्चों का सिलेक्शन तो जेई में, मतलब मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन जेई में हो गया था। उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्या कहते हैं, ड्राफ्टमैन के पेपर हो गए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्वेयर और ड्राफ्टमैन के पेपर हुए थे, सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो गया उसमें, जो जितने भी मेहनती बच्चे थे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों का नुकसान है। सबसे पहली बात, मेरिट नीचे आएगी, जो इसके फ़ायदे हैं छटनी के। दूसरी, जो बच्चे बच भी जाएंगे अगर, वो हताश नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो ये आपकी सीट खा जाएंगे, वहाँ उन बच्चों का सिलेक्शन सीधे उसमें हो जाएगा, ड्राफ्टमैन और क्या कहते हैं यूजेवीएनएल में जेई बन जाएंगे। नहीं तो पिछली बार की तरह ही होगा, यूजेवीएनएल में भी वही बच्चे गए और क्या कहते हैं यूकेपीएससी में भी वही बच्चे आए, वो सीटें मर गई। मैं बता रहा हूँ 40 से 50 सीटें मर गई थी, 40 या 45 बच्चे वापस आ गए थे, यूजेवीएनएल वाले ही यूकेपीएससी में आए कौन नहीं, जिन्होंने धांधली करी थी। आप छोड़ो उस बात को, तो में तो खैर बहुत बड़ा वाला गेम हुआ था, वो तो हमें पता है ही।
तो ये चीज़ है, इसके फ़ायदे देखें छटनी के। और ये कैंसिल गैंग ये वही है जो एक्टिव हो रही है, वो ये चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं हम फंसे नहीं, बस हमारा नाम बाहर ना आए, छटनी ना हो जाए, क्योंकि छटनी होगी तो उनको उनको तो 10 साल के लिए लटक जाएंगे वो। और जो ट्रेंड चला रखा है क्या कहते हैं छटनी, क्या कहते हैं कैंसिल कैंसिल वाला, ये उन्होंने ही चला रखा है, वही है। और आजकल आपने एक देखा होगा, बहुत सारे होशियार बन रहे थे बीच में कि क्या कहते हैं, जब वो आ रहा था कि हम लोग कहते थे ना कभी, क्या कहते हैं धांधली हुई है, वो हुई है, ये हुई है, वो ऐसा वो करते थे बिल्कुल उस टाइम पे। नहीं जी, ये वो बहुत पॉइंट मारते थे। आजकल वो गोल हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए वो आजकल। पता तो सभी का है, आपके आसपास के ही हैं, बहुत सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं आजकल। उनके मैसेज ही नहीं आ रहे हैं। अब वो कैंसिल गैंग में नाम बदल के कैंसिल गैंग में आ गए हैं, कैंसिल करके हम बच जाए कैसे भी। अरे भाई तुम नहीं बचने वाले इस बार। तुमने डिप्लोमा की ताकत कहाँ देखी है? डिप्लोमा के बच्चे तुम्हारी जड़ें हिला के रख देंगे, बहुत खतरनाक हैं डिप्लोमा के बच्चे। तुमने अभी देखे कहाँ है डिप्लोमा की ताकत? ये तो पूरा दुनिया हिलाने का मादा रखते हैं जिन्होंने, अभी तो देखो आप। तो दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ छटनी हो सकती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से छटनी होगी। इस बार एक ही स्टैंड रहेगा, छटनी होगी, लास्ट तक छटनी के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। सारे बच्चे कल ज़्यादा से ज़्यादा आयोग पहुँचें, सभी का साथ दें। और संदीप भाई ने पहले भी आपकी बहुत मदद करी है, अभी भी वो आपको सजेशन दे रहे हैं। संदीप भाई, रमोला भाई, जो भी भाई है वहाँ पर एकता विहार में बैठे हुए, जो कल हुई थी मीटिंग वगैरह, तो जो गए थे वहाँ पर, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं उनको आगे लेते हुए, मेन जो है आपका सेग्रीगेशन के लिए आपने फोकस करना है। मेहनती बच्चों को उनका मेहनताना मिलना चाहिए और चोरों को बाहर आना चाहिए। सबसे पहले तो जो चोर हैं उनकी लिस्ट बन के सार्वजनिक होनी चाहिए। तब तक जब तक उनकी नाम बाहर नहीं आ जाते हैं, आयोग छापे उनका नाम, आयोग ने छापना चाहिए, उन नामों को छापे, उसके बाद तब एक्शन ले। तब तक के लिए हमारा हम ये कुछ, तब तक ये वैकेंसी ऐसी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 19-20 भी ना हो, कुछ नहीं करना है। तब तक हम कह रहे हैं, तब तक छटनी भी नहीं, तब तक कुछ नहीं, छटनी तो होती रहेगी। उनको सबको डे बाय डे जितने पकड़े जा रहे हैं सबके नाम, उनके फ़ोटो सहित, उनके फैमिली के नाम, माता पिता के नाम सहित उनको अखबार में छापो। उसके बाद आप स्टैंड लीजिए। और आयोग के जो अधिकारी हैं इनमें लिप्त, और क्या कहते हैं सचिव साहब को जब बॉबी पवार जी ने उस टाइम पर कह दिया था तो उन्होंने माना नहीं है, उनकी भी सबसे बड़ी गलती है इसमें। और एक ही स्टैंड रखे अपना, छटनी होनी चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।